नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। मनीष कश्यप लोग पीछे पड़े हैं। पूरी सरकार, लालू, नीतीश, तेजस्वी, स्टालिन, तमिलनाडु की सरकार, पूरा विपक्ष उसके पीछे लगा हुआ है। किसी तरह मनीष कश्यप को जेल भेज दो, झूठे मुकदमे फंसा दो, इसको छूटने ना दो। अब वहाँ क्या पोजीशन है? आर्थिक अपराध शाखा EOU मनीष के खिलाफ और एविडेंस इकट्ठा कर रही है। किसी तरह से उसको छूटने ना दें। उसको पर 6 मुकदमे थे, 6 में 2 पे जमानत हो गई है। तमिलनाडु में NSA झूठा लगा दिया गया। एक दिन में रातों रात कार्रवाई हो गई, रातों रात, जबकि छूट रहा था। उसको आने नहीं दिया जब कोर्ट ने आदेश दिया कि मनीष कश्यप को हर सूरत में यहाँ लाना पड़ेगा, चूँकि यहाँ तारीख है। तब बामुश्किल कई बार कहने के बाद तमिलनाडु की पुलिस यहाँ लाई, फिर ले जा रही थी। कोर्ट ने आदेश किया कि वो यहीं रहेगा। अब फिर लग गए हैं कि कैसे मनीष कश्यप को दो, उसमें जमानत भी हो गई। मनीष कश्यप का सामान ले गए ये लोग और कुर्की की जब्ती की, और सामान भी जो लौटारा वो काफ़ी बुरी पोजीशन में, उसकी लिस्ट नहीं बनाई कुर्की जब्ती। अब ये एक नया वो सिगुफा ले आए हैं। आर्थिक अपराध शाखा ने उनको फंसाने के लिए जल्द दाखिल करेंगे चार्जशीट, जबकि इसमें फाइनल रिपोर्ट लगनी चाहिए। वहाँ की पब्लिक डिमांड कर रही, सब लोग फाइनल रिपोर्ट, FR न लगा के चार्जशीट लगाई। किसके इशारे पे? तमाम बड़े नेताओं, मंत्रियों के इशारे पे। एक मनीष कश्यप इकलौता पूरी सरकार पे भारी है। अब आपको बताना है कि इसके लिए बहुत ज़बरदस्त इन्होंने तैयारी कर ली है चार्जशीट के लिए। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सरकार बढ़ा रही है। बिहार और तमिलनाडु के बीच सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की नीयत से फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने पर ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में आर्थिक अपराध EU जल्द चार्जशीट दायर करने जा रहा है। उस पर बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, कई बड़े बड़े नेता, देश के कई बड़े वकील लगे हैं। वो गाइड कर रहे हैं किस तरह से इसका चार्जशीट, इसको FR न, जबकि FR लगने जा रही थी। अब ये हुआ कि चार्जशीट करके इसको परेशान करो, इसको सलाखों के पीछे मनीष कश्यप को रखो। ये है नीतीश तेजस्वी का ये आपस का गठबंधन। इस बात में ये गठबंधन है। अब आपको बताना है क्या है। अपराध शाखा चार्जशीट दाखिल करने के बाद इनको वहाँ पे फंसाना चाहती है, छूटने नहीं देना चाहती है। इसमें रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पूरा ये जो है एक षड्यंत्र रचा गया है। माधेपुरा के वार्ड 2 के आनंद विहार निवासी सत्यम कुमार नाम के युवक की भूमिका आई है। उसमें क्या किया, सत्यम के पिताजी के नाम जो शिक्षक हैं, कहीं उनके नाम से, कहीं उनकी माताजी के नाम से उसने फर्जी एक को बनाया और ये बनवाया गया, और उसमें मनीष कश्यप डाल दिया गया। मनीष कश्यप डाल करके उसमें जानबूझ करके सन ऑफ बिहार लिख करके उससे आपत्तिजनक पोस्ट भेजी गई। अब आपको बताना ये कहीं कुछ नहीं है, भ्रामक पोस्ट थी है। इस पे FIR दर्ज के उसी न्यूज़ को तमिलनाडु श्रमिकों के लिए हर तमाम चैनलों ने, तमाम बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में दिखाया। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, NSA नहीं लगा। और जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसमें जो अपोजिट साइड के एडवोकेट थे तमिलनाडु गवर्नमेंट के और बिहार के गवर्नमेंट, उन्होंने क्या है तर्क क्या दिया कि पत्रकार है, और उनको परेशान किया गया कि जब वहाँ पे वकील ने कहा भी मनीष कश्यप के कि साहब और भी समाचार पत्रों का, परंतु आपको बताना है अपोजिट साइड के एडवोकेट ने उनकी बात चलने ही नहीं दी। उनकी बात तो आप समझ लीजिए, उसको वो न्याय की उम्मीद में सब जगह घूम रहा है, सब जगह मारा उसका परिवार घूम रहा है, मगर न्याय मिलेगा, चूँकि अदालत हमारी ट्रांसपेरेंट है। अब आपको बताना है वहीं पे इधर इस पोस्ट को भेजने वालों ने इसे अपने ट्विटर से डिलीट कर दिया था। मामले के तस्दीक में जब ट्विटर से पूरी जानकारी ली गई तो पूरी हकीकत सामने आई। स्पष्ट हो गया कि पूरा हंगामा मनीष कश्यप को बदनाम करने के लिए सत्यम के माध्यम से फैलाया गया। ये क्या लिख रहे हैं? ये उसमें सद्य कि मनीष कश्यप को बदनाम करने के नहीं, मनीष कश्यप के इशारे पर ये दे रहे हैं, जबकि मनीष कश्यप को बदनाम करने के लिए ये पूरा ड्रामा किया गया और ये सत्यम के माध्यम से कराया गया। मनीष और कुछ लोगों के फैन पेज को ही बदल दिया गया।
इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके इस पर कई तरह की भ्रामक सामग्री प्रचारित करके सामाजिक सौहार्द फैलाने का आरोप में मनीष कश्यप को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि तमाम वीडियो ऐसे तमाम वो ज़बरदस्त फैला रहे हैं। बिहार में समय यही चल रहा है कि सरकार समर्थक जितने वीडियो हैं, जितने वो चल रहे हैं, सब आप समझ लीजिए वहाँ भ्रामक वो लिख रहे हैं। और आपको बताएं, चार्जशीट के विस्तार से घटनाक्रम को काफ़ी अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है, उसके पर्चे कट रहे हैं और बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े आयोग को करके मनीष कश्यप को फांसने में लगे हुए हैं। अब आपको बता रहे हैं कि पटना जेल में बंद मनीष कश्यप के 6 मामले दर्ज हुए, जिसमें उसे डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुकी है। पटना कोर्ट ने फैसला लिया है कि तमिलनाडु के जुड़े किसी भी मामले में मनीष कश्यप को तमिलनाडु की गवर्नमेंट नहीं ले जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत होगी। मगर लोग लगे हैं कि तमिलनाडु की पुलिस लग जाए, इसके लिए हिंदुस्तान के महंगे महंगे वकील लगाए गए हैं। बिहार में कभी पटना के बेउर जेल तो कभी बेतिया जेल में रहेंगे। अलग अलग केसों के मुताबिक उन्हें पटना में बेतिया जेल रखा जाएगा। अब आपको बता रहे हैं, मनीष कश्यप ने कोई बेईमानी नहीं की है, कोई चारा घोटाला नहीं किया है, किसी का पैसा नहीं मारा है, कोई गलत न्यूज़ नहीं डाली है। सिर्फ उसको परेशान करने के लिए, उसको फांसने के लिए बड़े स्पेशल तौर पर कार्रवाई की। एक उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया कि बैंक के मैनेजर अमानत में खयानत और सरकारी काम में बाधा डाल रहा था। बैंक के मैनेजर की तरफ से उसके ऊपर एक मुकदमा दायर कराया गया झूठा। एक मुकदमा दायर कराया गया एक विधायक से कि वो लंगदारी मांग रहा था। उसकी इतनी हिम्मत एक छोटे से पत्रकार की, वो भी यूट्यूबर की, कि वो उनसे लंगदारी मांगेगा एक विधायक से। इतनी ज़बरदस्त पेशबंदी की है कि नीतीश को मानना पड़ेगा। नीतीश ने जहाँ भी पेशबंदी की है, नीतीश ने लालू के खिलाफ पेशबंदी की इतनी ज़बरदस्त की कि लालू आज भी उसका दर्द जानते हैं। तेजस्वी के खिलाफ की तेजस्वी आज भी जानते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस मर गए, इनके पक्के दोस्त, इनको सीएम बनाने वाले, इनको रेल मंत्री बनाने वाले, इनको मंत्री बनाने वाले, उनको भी इलाज की इन्होंने इलाज की सुविधा नहीं दी। शरद पवार की इन्होंने आप समझ ले इतनी तौहीन की कि पूछे। लालू के साथ इन्होंने धोखा दिया, देवेगौड़ा जी के साथ धोखा दिया इन्होंने, गुजराल जी के साथ धोखा दिया, बीपी सिंह के साथ धोखा दिया, और आपको बता रहे बीजेपी को कई बार धोखा दिया, लालू को कई बार धोखा दिया, और चीफ मिनिस्टर बना के दलितों से इनको इतनी नफरत है कि मांझी के साथ भी इन्होंने धोखा दिया, मुख्यमंत्री बना के उसको नीचे उतार करके फेंकने की कोशिश की। ये है नीतीश कुमार। और कितनी दुखद बात है कि मनीष कश्यप के पीछे बेवजह पड़े हैं। क्या चाहते हैं यही नहीं समझ में। मैं आपको एक चीज़ बताए दे रहा हूँ कि बंदर चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, मैं गुलाटी जरूर खाएगा। और एक बात है हम आपको बताएं जो बिहार से हुई उतरी है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। आपको बता रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का ये चादर उड़ी है आसमां में, ये छटेगी, इसमें सुराख ही नहीं, ये पूरा भ्रष्टाचार की कालमा होगी, सूरज फिर निकलेगा और बिहार जो है मुक्त होगा राक्षसों के उसमें। जरासंध ने बिहार को बिगाड़ा था, वो जरासंध फिर वो होंगे। ये धरती जो है ये राजेंद्र प्रसाद की धरती, जयप्रकाश नारायण की धरती है, एक से एक विद्वानों की धरती है, और ये फिर कामयाब होगी। और सही कहा गया है कि चप्पा चप्पा जाग उठेगा इंकलाब के नारों पे, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा जाग उठेगा इंकलाब के नारों से। और आपको बताना है वो दिन दूर नहीं है जब मनीष कश्यप, आपको बता रहे हैं, इन सब को लौंदेगा। वो आज का मन्यु है और 8वां 9वां वो द्वार भी तोड़ेगा। और जयद्रथ की आपको बता रहे हैं, दुर्योधन की जो है, दुर्योधन की आप देखिएगा क्या पोजीशन होती है, कंस की क्या हुई है, दुर्योधन की आप जानते हैं। ये वो धरती है बिहार की जहाँ पे गलत कोई कर नहीं पाया है, जिसने गलत किया है वो भुगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार।